Two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B is best given as. Also बच्चों हमें दिया है रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सो दैट फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन देम they कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज. इस मीन्स हमें हिंट दी है दैट वी कैन टेक दिस बोथ स्फीयर एज द पॉइंट चार्ज. नाउ बच्चों यू कैन सी हियर, जैसे कि आप देख सकते हैं वी आर हैविंग टू स्फीयर्स ए एंड बी जिसकी रेडियाई उन दोनों के सेपरेशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है. सो कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू के Q1 चार्ज दैट इज अ Q, Q2 चार्ज दैट इज ऑल्सो Q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स R स्क्वायर. सो आई मे राइट F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. लेट वी गिव दिस एज अ इक्वेशन नंबर 1. अब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना. स्फीयर ए कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर आइडेंटिकल स्फीयर. बच्चों ये थोड़ा साइज में सेम नहीं लग रहा है बट जस्ट लेट वी एज्यूम दिस आर आइडेंटिकल ओनली. सो स्फीयर ए कम्स इन कॉन्टैक्ट, स्फीयर ए का चार्ज है Q. नाउ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर आइडेंटिकल चार्जलेस स्फीयर, यानी कि यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है. So how the charge distribution will be? So now the new charge will become QA dash is equal to QB dash is equal to Q plus charge of the second sphere that is a 0 upon 2. So बच्चों ये हो जाएगा Q by 2. इसके बाद क्या हो रहा है? Now बच्चों sphere B and sphere C are comes in the contact. So बच्चों this is the sphere B. Now sphere B is charged. It comes in the contact with the sphere C. Once again ये दोनों भी आइडेंटिकल है. स्फीयर B का चार्ज है QB डैश इज इक्वल टू Q बाई 2 और स्फीयर C का चार्ज है QC इज इक्वल टू Q. नाउ बच्चों दिस आर इन द कॉन्टैक्ट. सो हाउ विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? मुझे तो सिर्फ स्फीयर C पे ही चार्ज चाहिए. सो आई मे राइट QC डैश is equal to Q plus Q by 2 divided by 2. सो बच्चों Q plus Q by 2 यानी कि ये हो गया 3Q by 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा 3Q by 4. अब क्या हो रहा है बच्चों? नाउ B इज रिमूव फ्रॉम बोथ फर्स्ट A एंड देयर आफ्टर C. इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B. और बच्चों वंस अगेन वी आर नॉट चेंजिंग द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस वैसे के वैसा ही रह रहा है. सो वंस अगेन नाउ बच्चों सपोज हियर दिस इज द स्फीयर A, इसका चार्ज है QA डैश. हियर देर इज अ स्फीयर C, इसका चार्ज है QC डैश एंड द डिस्टेंस रिमेन सेम, यानी कि डिस्टेंस है R ओनली. सो व्हाट विल बी द न्यू कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स? आई विल राइट F डैश इज इक्वल टू के QA डैश QC डैश अपॉन R स्क्वायर. सो बच्चों ये हो जाएगा के QA डैश यानी कि चार्ज की वैल्यू है Q बाई 2, QC डैश चार्ज की वैल्यू है 3Q बाई 4 अपॉन R स्क्वायर. सो वी मे राइट F डैश इज इक्वल टू, बच्चों ये हो जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन 8, 4 2 8 R स्क्वायर. लेकिन बच्चों
kq by r square. This is the value of f, equation number 1. So I will write f dash is equal to 3 by 8 f, and this is our answer. So बच्चों, correct option will be option number 4, 3f by 8. This is the correct option. Clear बच्चों?